वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है शून्य एकेडमिक पर एक बार फिर से। और आज के हम करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 6 मार्च 2023। तो इस बार के करंट अफेयर्स और भी कई मज़ेदार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। उससे पहले अगर आप कोई भी पीडीएफ चाहते हैं करंट अफेयर्स की या फिर स्टैटिक पोर्शन की, तो आप उसके इस टेलीग्राम चैनल से उसे ले सकते हैं। इसे जल्दी से ज्वाइन कर लिए। उसके बाद अगर आप कोई भी कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं शून्य अकेडमी के, तो लिंक है shunyaacademy.com.in। और एक ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपके मन में कुछ भी जानना चाहते हैं कोर्स के बारे में या एग्ज़ाम के बारे में, तो ये है फ़ोन नंबर जिससे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो देर मत करिएगा, कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिए। चलो तो करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। इसमें पहला है 7th इंटरनेशनल थर्म कॉन्फ्रेंस विच इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। एक थर्म करके कॉन्फ्रेंस है। क्या नाम है? थर्म करके कॉन्फ्रेंस है। उसको कौन सी सिटी में आयोजित किया गया है? तो उसे आयोजित किया गया है आपका भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। आप लोगों को पता है भोपाल कहाँ पे? यस, एमपी में है भोपाल, और एमपी की कैपिटल भी है। ओके, कैपिटल ऑफ एमपी भोपाल। उसके अलावा भोपाल का काफ़ी अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि कई सारे आप लोगों ने नेशनल पार्क सुने होंगे। सबसे फेमस जो एक नेशनल पार्क है वो है वन विहार नेशनल पार्क। उसके अलावा जो एक और फेमस चीज़ है वो क्या है? अपर लेक एंड लोअर लेक। अपर लेक एंड लोअर लेक, ये बहुत फेमस है भोपाल में। और ये भी कि इसका नाम चेंज करने की बात, क्योंकि इसका पहले जो नाम हुआ करता था, जो इसका ट्रेडिशनल नाम था, उसका नाम वो था भोजपाल। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम ये चेंज करने की बात की जा रही है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और कि ये जो थर्म कॉन्फ्रेंस है, इसको आयोजित कौन करे? तो इसको करने वाले हैं आपका सांची यूनिवर्सिटी, और एक फाउंडेशन है, उसका नाम है इंडिया फाउंडेशन। यस, तो ये कुछ चीज़ें इनको याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज़ होस्टेड द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। क्वाड आप सब जानते हैं, 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। उसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? तो एक तो याद रखने बाद दिल्ली में हुई है, ठीक है, लेकिन ये और ज़रूरी है कि इंडिया में हुई है इस बार। तो हो सकता है वो ये भी पूछ ले कि कहाँ, कौन से देश में हुई है उन चारों में से, तो इंडिया में हुई है। और इसके अलावा क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो क्वाड में देख लेते हैं मेंबर्स कौन कौन है। सबसे पहले हमारा इंडिया, देन यूएस है, देन ऑस्ट्रेलिया, और फिर है जापान। ये 4 हैं। अब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के तीनों मालाबार एक्सरसाइज में भी हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली वापस ज्वाइन करने की बात चल रही है। ये चीज़ आपने याद रखना है। उसके अलावा क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो है आपके फॉर्मर आईएएस मिस्टर एस जयशंकर जी जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये और याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलें। ये है आपका हॉकी इंडिया हैज़ अपॉइंटेड whom एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम है, ठीक है, मेंस हॉकी टीम है, और उसके अभी हेड कोच चेंज हुए हैं। तो वो कौन है? वो हैं आपके क्रैग फुलटन। और ये किसके बाद आए हैं? मतलब कि इससे पहले कौन था? तो इससे पहले थे ग्राहम रीड इससे पहले थे। फिर 2023 में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जिसके बाद ये साउथ अफ्रीका के क्रैग फुलटन को बनाएगा। ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसे याद रखिए, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और ये कौन बन गए? इंडिया मेंस हॉकी टीम के कोच। अगला सवाल है विच ट्रेन हैज़ बिन फ्लैग्ड ऑफ एज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, यानी कि PMBJP जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। उन्होंने एक ट्रेन लॉन्च की है, किस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए? कि जो PMBJP स्कीम है, जो परियोजना है, उसके लिए उसका एक नाम रखा गया है। तो उसका नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, ठीक है। और ये लॉन्च किसने की है? तो आप समझ गए होंगे कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने
इसको लॉन्च किया है। उसके अलावा जो एक बात है वो है कि ये 4 से ज़्यादा स्टेट्स में चलाई जाएगी, मोर देन 4 स्टेट्स, और कब तक, 2 महीने के लिए, फॉर कंटिन्यूस 2 मंथ्स इन मोर देन 4 स्टेट्स, ठीक है। और जो पीएम बीजेपी स्कीम है वो कब आई थी, तो वो आई थी आपकी सबसे पहले 2008 में आई थी, ओके। उसके बाद इसे रीक्रिश्चियन किया गया, यानी कि इसको रिवैम्प किया गया और ज़्यादा अच्छा बनाया गया, और तब ये वापस आई है 2015 में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। विच सिटी विल होस्ट सिविल 20 C20 इंसेप्शन मीटिंग फ्रॉम 2020 टू 22 मार्च 2023। तो सिविल 20 जो है उसको कौन सी सिटी होस्ट करने वाला है, तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नागपुर। नागपुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि G20 की इस बार प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास है। तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जैसे कि सिविल 20 है, स्टूडेंट 20 है, इस तरह से अलग अलग मुद्दों के ऊपर अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। तो जो सिविल 20 है उसमें भी G20 से 60 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे अपनी बात रखने के लिए। और इसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो किसके पास है, एक मिनट, चेयरमैनशिप मतलब जो इसकी मेज़बानी करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस की, वो हैं एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और उनका नाम है माता अमृतानंद, और एक मिनट, माता अमृतानंद, थोड़ा बड़ा नाम है तो इसे थोड़ा ध्यान तक से याद करिए, माता अमृतानंद दम्मई, ठीक है, माता अमृतानंद दम्मई। तो ये उनका नाम हो गया, तो इसे याद रखें कि ये इसको एज अ चेयर करने वाले, ऐसे मेज़बानी करने वाली है इसकी। अगला सवाल है हमारे पास, नाडा हैज़ साइंड MOU टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। नाडा आप जानते हैं, नाडा का फुल फॉर्म बताऊँ, नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एंटी डोपिंग एजेंसी, डोपिंग आप जानते हैं ना, डोपिंग यानी कि कुछ इस तरह के ड्रग्स लेना ताकि जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे तो जैसे सांस फूलती है तो वो ना फूले, या आपको थकान होती है तो वो थकान ना हो, इस तरह के काफ़ी सारे ड्रग्स आते हैं जिससे कि स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी हो सकती है। तो क्योंकि ये अनएथिकल है और इलीगल भी है, इसीलिए बॉडी बनाई गई है नाडा, ओके, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इन्होंने कौन सी एक और एजेंसी के साथ मिलकर स्कूल्स में एथिकल स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात की है, तो आप समझ गए होंगे स्कूल की बात हो रही है तो क्या है, NCERT फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके साथ मिलके ये बात कही गई है कि अभी स्कूल करिकुलम में भी स्पोर्ट्स पढ़ाया जाएगा। अभी तक क्या होता था, स्कूल्स में हम लोग स्पोर्ट्स खेलते तो थे पर हमें ये सब कोई नहीं सिखाता था कि आप स्पोर्ट्स की एथिकल कंडीशंस क्या होती हैं, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है, आपको किस तरह से मेहनत करके स्पोर्ट्स खेलना है, ना कि कोई शॉर्टकट्स अपनाने हैं। तो वो चीज़ अब इंट्रोड्यूस की जाएगी स्कूल्स में, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू बैन सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क्ड विदाउट 6 डिजिट कोड। यानी कि एक मिनिस्ट्री है जिन्होंने उस तरह की गोल्ड ज्वेलरी पे बैन लगा दिया है जिसपे क्या नहीं होगा, हॉलमार्क नहीं होगा। और हॉलमार्क कितना डिजिट का होता है, 6 डिजिट का कोड होता है हॉलमार्क का, 6 डिजिट कोड ये हॉलमार्क होता है। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ओके, समझ में आ रहा है, क्योंकि बेचने खरीदने की बात चल रही है तो कंज्यूमर अफेयर्स इसकी मिनिस्ट्री है। और एक चीज़ ये याद रखनी कि जो कोड होगा हॉलमार्क का वो 6 डिजिट होगा, और उसके बाद याद रखना है वो ये कि हॉलमार्किंग देने वाला कौन है, कौन सी एजेंसी है जो हॉलमार्क करती है, तो वो एजेंसी है BIS, जो एक इंडियन स्टैंडर्ड बॉडी है। और ये कब बनी है, ये BIS एक्ट 2016 में बनी है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों, क्योंकि एक्ट के अंडर बनाई गई स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। हॉलमार्किंग आप जानते हैं कि हॉलमार्किंग मतलब कि कोई जो मेटल की जो ज्वेलरी है वो एकदम प्योर है, इसीलिए उसको हॉलमार्क किया जाता है। और हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही मेटल्स हैं जिसकी हॉलमार्किंग होती है, एक गोल्ड की और दूसरा है सिल्वर। सिर्फ सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी की ही हॉलमार्किंग की जाती है। चलिए अब हम चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज
MSME इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर इनॉग्रेटेड। MSME का एक फेयर हुआ है, एक मेला लगा है, तो उस मेले का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है कोटा में। कहाँ पे हुआ है? कोटा में इसका उद्घाटन हुआ है। और याद रखने वाली बात यह है कि इसको किसने किसने इसने इनॉग्रेट किया? तो एक तो जो स्पीकर हैं ओम बिरला स्पीकर हैं ये हमारे। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री है MSME के, उसके मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उसके मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर हैं नारायण राणे। नारायण राणे इसके मिनिस्टर हैं और उन्होंने ओम बिरला जी के साथ मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है। अच्छा, जो ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री कब बनी? तो ये मिनिस्ट्री भी नई है, हमेशा से नहीं है, ये 2007 में ये मिनिस्ट्री बनी है। और MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। उसके अलावा MSME के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं ताकि छोटे जो उद्योग होते हैं उन उद्योगों को बढ़ावा मिले, वो और आगे बढ़ें, उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अच्छी मिले, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा मिले। तो उसके लिए स्कीम्स हैं कुछ, जैसे कि एक स्कीम है स्फूर्ति, एक है एस्पायर, बहुत सारी स्कीम्स हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। एक है मुद्रा लोन्स आपने सुना होगा। उसके अलावा चैम्पियंस एक प्रोग्राम है, चैम्पियन। एक है MSME समाधान। तो समाधान में होगा कि किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया समाधान। तो इस तरह से ये हुआ आज के क्वेश्चन। अब देखते हैं कल जो हमने सवाल पूछा था उसका उत्तर क्या है। तो कल क्या सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रॉक्सीमेट करेंट GDP ऑफ इंडिया। इंडिया की करेंट GDP कितनी है, मतलब अभी 2023 फेब में कितनी हमारी GDP रही है? वो है आपकी ₹2.66 ट्रिलियन। ओके, ₹2.66 ट्रिलियन हमारी GDP है अभी। और हमें चाहिए कितनी, यानी कि 2025 तक हमारा एम कितना है? हमारा एम है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का हमारा एम है। ठीक है, ये हमें पूरा करना है। उसके अलावा फर्स्ट पे कौन है? जैसे अच्छा, हम अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि फिफ्थ लार्जेस्ट GDP अभी इंडिया का है। तो फर्स्ट किसका है? फर्स्ट है US का। और जब इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट है तो सिक्स पे कौन है? यानी कि अभी हाल ही में हम सिक्स पे थे, लेकिन उसके बाद हमने UK को पीछे छोड़ा और UK को पीछे छोड़ के हम फिफ्थ लार्जेस्ट बने। तो इसको याद रखेंगे कि हमारे पीछे कौन है? UK। ये इंपॉर्टेंट है। अब है कि मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रही हूँ जो आप लोगों को सॉल्व करना है कल। तो वो है द विंडसर फ्रेमवर्क टर्म इज़ इन न्यूज़। विंडसर फ्रेमवर्क एक टर्म है जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है। और ये किससे रिलेटेड है? यानी कि ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिससे रिलेटेड ये टर्म है। आप लोगों को ढूंढ के लाना है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, और इसके बारे में हम लोग अपनी कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हुए आज के सारे करंट अफेयर्स। और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर्स वही हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। मतलब बहुत से ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो आप पढ़ लेते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रोज़ रोज़ इतनी छोटी छोटी बातें तो नहीं पूछेगा कोई। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे करंट अफेयर कम हों लेकिन वही हों जो एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो इसीलिए इनको मिस ना करें बिल्कुल भी, इनके नोट्स अच्छे से बनाएं। फिर हम मिलेंगे कल अपने नए करंट अफेयर्स के साथ, और भी ज़्यादा एग्ज़ाम रेलेवेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता दूं जो कि शून्य अकेडमी ने शुरू किए हैं, ताकि आप किसी भी PSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मदद करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये है आपका पहला PSC करंट अफेयर्स, जो कि UPPSC और MPPSC दोनों के लिए यूज़फुल है। उसके बाद है मध्य प्रदेश स्पेशल, यानी कि अगर MP के कोई भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं तो उसके लिए मध्य प्रदेश स्पेशल। उसके बाद है UPPSC प्रीलिम्स 2023 टेस्ट सीरीज़। 2023 अगर आप एम कर रहे हैं तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके साथ है पॉलिटी थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस करके आपको पॉलिटी याद करवाया जाएगा। इसके बाद है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए ये सबसे अच्छा एक कोर्स है। फिर है मध्य प्रदेश स्पेशल, और उसके बाद है एक सामान्य हिंदी का पेपर।
तो ये सारे पेपर्स हैं, ये सारे कोर्सेज़ हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसकी साइट यानी कि शून्यअकैडमी.in के बारे में बता चुकी हूँ, और एक नंबर दिया गया है जो यहाँ भी लिखा हुआ है। इस नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, एंड आई होप टू मीट यू सून टुमारो। थैंक यू। Subscribe to Shunya Academy and Shunya Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.